यह कहानी सिर्फ तारीख नहीं, एक ऐसा दरवाजा है जो खुलते ही ईमान, तौबा और शहादत की खुशबू से दिलो दिमाग को महका देता है। हर किरदार एक राज है, हर जुमला एक चीख। हजरत अकरमा की ललकार, हजरत अम्मार की आखिरी लस्सी, हजरत अली की तलवार और हजरत अबू बकर की खामोशी, सब कुछ कारी को एक ऐसे सफर पर ले जाता है जहां हर मोड़ पर आंखें नम और दिल बेकरार होता है। यह कहानी एक बार नहीं, बार बार पढ़ने पर मजबूर कर देती है। जैसे कुछ छूट गया हो, जैसे अभी कुछ बाकी है। यरमुक की जंग जारी थी। ऐसे में हजरत इक्रीमा बिन अबी जहल रजी अल्लाहु अन्हु अपनी सवारी से उतर पड़े। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाहु अन्हु ने ये देखकर उनसे कहा, ए इक्रीमा, ऐसे न करो, क्योंकि तुम्हारा कत्ल हो जाना मुसलमानों पर बहुत सख्त साबित होगा। उनके जवाब में हजरत इक्रीमा रजी अल्लाहु अन्हु ने कहा, ए खालिद, मुझे छोड़ दो, इसलिए कि आपको तो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस्लाम फैलाने के लिए बहुत मौका मिला है। मैं और मेरा बाप तो लोगों में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे ज्यादा मुखालिफ थे और हम आपको सबसे ज्यादा तकलीफें पहुंचाया करते थे। ये कहकर हजरत इक्रीमा रजी अल्लाहु अन्हु पैदल आगे बढ़ते रहे और दुश्मन से बराबर जंग करते रहे, यहाँ तक कि शहीद हो गए। शहीद होने से पहले उन्होंने कुफ्फार से ये भी फरमाया था, मैंने कई मैदानों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग की है, तो क्या मैं आज तुम लोगों से शिकस्त खा जाऊंगा। ये कहने के बाद मुसलमानों से मुखातिब हुए, मरने पर कौन बैत करता है। 130 जलाद अल उनके चाचा हजरत हारिस बिन हिशाम और हजरत ज़रार बिन अजवर रजी अल्लाहु अन्हुमा ने 400 मुसलमान सरदारों और शह सवारों समेत उनके हाथ पर बैत की और फिर हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाहु अन्हु के खेमे के सामने खूब जोरदार जंग की, क्योंकि कुफ्फार हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाहु अन्हु के खेमे तक पहुँच गए थे। जंग करते हुए ये सभी धुओं से चूर हो गए, लेकिन वो सब अपनी जगह जमे रहे, कोई अपनी जगह से हिला तक नहीं, यहाँ तक कि शहीद हो गए। इनमें हजरत ज़रार भी थे। जंगे सिफ़ीन के दिन हजरत अम्मार बिन यासिर रजी अल्लाहु अन्हु लड़ रहे थे, लेकिन शहीद नहीं हो रहे थे। जंग के दौरान हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु के पास जाते और कहते, ए अमीरुल मोमिनी, ये वही दिन है जिस दिन मेरे शहीद होने की पेशगोई हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु उनके जवाब में फरमाते, अपने इस ख्याल को जाने दो। इस तरह ये बातचीत 3 मर्तबा हुई, यानी 3 बार हजरत अम्मार बिन यासिर रजी अल्लाहु अन्हु लड़ते हुए हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु के पास गए और आपसे उन्होंने ये बात कही। जवाब में हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने भी वही जवाब दिया और आखिर 3 बार ऐसा होने के बाद उनके पास दूध लाया गया। उन्होंने उस दूध को पी लिया। फिर फरमाया, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, दूध ही वो आखिरी चीज है जिसे दुनिया से रुखसत होते वक्त आखिर में पीऊंगा। दूध पीने के बाद आप उठ खड़े हुए और जंग शुरू कर दी, यहाँ तक कि शहीद हो गए। शहादत के वक्त हजरत इब्राहीम बिन अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैंने हजरत अम्मार बिन यासिर रजी अल्लाहु अन्हु को जंगे सिफ़ीन के दिन ऊंची आवाज में ये कहते हुए सुना, मैं जब्बार यानी अल्लाह से मिलूंगा और हूरों से शादी करूंगा। आज मैं अपने महबूब दोस्तों हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी जमात से मिलूंगा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया था, दुनिया में तुम्हारा आखिरी तोशा दूध की लस्सी होगी, और वो मैं पी चुका हूँ और अब दुनिया से जाने वाला हूँ। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने एक दिन लोगों से पूछा, लोगों बताओ, लोगों में सबसे ज्यादा बहादुर कौन है। लोगों ने कहा, अमीरुल मोमिनी, आप सबसे बहादुर हैं। उनके जवाब में हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मैं जिस दुश्मन के मुकाबले के लिए निकला हूँ उससे मैंने अपना हक पूरा लिया है।
यानी मैंने अपने दुश्मन को शिकस्त दी है। मैं पूरा बहादुर नहीं हूँ, लेकिन तुम मुझे बताओ, लोगों में सबसे ज्यादा बहादुर कौन है? उन्होंने कहा, फिर आप ही बताइए वो कौन है? आपने फरमाया, वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु हैं, क्योंकि ग़ज़वाए बद्र के मौके पर जब हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए छपर बनाया तो हमने कहा, कौन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहेगा, ताकि कोई मुशरिक आपकी तरफ न आ सके। अल्लाह की कसम, उस वक्त कोई शख्स भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहने की हिम्मत न कर सका। दुश्मन का खौफ ही इतना था। बस एक हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु थे, जो तलवार सोंध कर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिरहाने खड़े हो गए थे। जो कोई भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आने का इरादा करता, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु फौरन झपट कर उसकी तरफ आ जाते। इसलिए हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु ही सबसे बहादुर हैं। ग़ज़वाए खंदक के दिन अम्र बिन अब्द वुद बहादुरों की निशानी लगाकर ये बताने के लिए निकला कि वो जंग में मौजूद है। जब वो और उसके घुड़सवार साथी खड़े हो गए तो उसने मैदान में आने के बाद पुकार कर कहा, मेरे मुकाबले के लिए कौन आता है? ये बहुत बड़ा बहादुर था। लोग उसके मुकाबले में आने से घबराते थे। उसकी ललकार सुनकर हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु फौरन खड़े हो गए। उन्होंने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, मैं उसके मुकाबले के लिए जाता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली, ये जिंदगी है, बैठो। अम्र बिन अब्द वुद फिर जोर से पुकारा, है कोई मर्द जो मेरे मुकाबले के लिए मैदान में आए? फिर उसने मुसलमानों को ताना दिया, कहाँ गई तुम्हारी वो जन्नत जिसके बारे में तुम ये कहते हो कि तुम में से जो मारा जाता है वो उसमें दाखिल हो जाता है? तुम लोग तो मेरे मुकाबले के लिए एक आदमी भी नहीं भेज सकते। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने फिर खड़े होकर अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, मैं जाता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम बैठ जाओ। अम्र ने तीसरी मर्तबा फिर ललकारा। उसने इस मौके पर कुछ अशआर भी पढ़े जिनमें अपनी बहादुरी की तारीफ बयान की थी। अब फिर हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु उठ खड़े हुए। उन्होंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, मैं जाता हूँ। आपने फरमाया, ये अम्र है। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया, चाहे अम्र हो, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इजाजत दे दी। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ये अशार पढ़ते हुए उसकी तरफ चले, हरगिज जल्दी न कर, क्योंकि तेरी आवाज का जवाब देने वाला आ गया है जो आजिज नहीं। ये आने वाला सोच समझकर और पक्के इरादे के साथ आया है। ये बात मैं तुमसे सच कह रहा हूँ, क्योंकि सच ही हर कामयाब होने वाले के लिए नजात का जरिया है। मुझे उम्मीद है कि मैं नौहा करने वाली औरतों को तेरे ऊपर खड़ा कर दूंगा। मैं तुझे तलवार की ऐसी लंबी चौड़ी ज़िब लगाऊंगा जिसका तज़किरा बड़ी बड़ी लड़ाइयों में बाकी रहेगा। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु उसके नजदीक पहुंचे तो उसने पूछा, तुम कौन हो? आपने फरमाया, मैं अली हूँ। उस पर उसने पूछा, क्या तुम अबू तालिब के बेटे हो? हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया, हाँ। ये सुनकर अम्र बिन अब्द वुद ने कहा, ऐ मेरे भतीजे, मैं चाहता हूँ मेरे मुकाबले पर तुम्हारी बजाय तुम्हारे चचाओं में से कोई आए जो उम्र में तुमसे बड़ा हो, क्योंकि मुझे तुम्हारा खून बहाना पसंद नहीं। उसकी बात के जवाब में हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, लेकिन मुझे तो तुम्हारा खून बहाना पसंद है। इस पर वो गबनाक होकर अपने घोड़े से उतरा और अपनी तलवार सोंत ली। वो तलवार आग के शोले की तरह चमकदार थी। फिर वो गुस्से में भरा हुआ हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु की तरफ बढ़ा। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु खाल वाली ढाल लिए उसके सामने आए।
अमर ने आपकी ढाल पर तलवार का ऐसा वार किया कि तलवार ढाल को काटती हुई आपके सर तक आ पहुंची। इससे आपका सर जख्मी हो गया। उसके वार के जवाब में आपने तलवार का वार उसके कंधे पर किया। ये वार इस कदर जबरदस्त था, वो जमीन पर गिर गया था। उसके गिरने से बहुत सा गुबार उड़ा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोर से अल्लाहु अकबर कहने की आवाज सुनी। इससे मुसलमान समझ गए कि हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने अमर का काम तमाम कर दिया है।